वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 60 यह भी एक परीक्षा पढ़ेंगे। उसका साहित्यकार है सुरेंद्र अंचल जी। इस एकांकी के रचनाकार सुरेंद्र अंचल जी है। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो, रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ है उसका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग दिखाना ही है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है, यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। प्रथम दृश्य, पर्दा उठता है। बाजार का कुछ दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। પડદો ઉચકાય છે, બજારનું દ્રશ્ય છે, કેટલાક લોકો અહીં તહીં આવી જઈ રહ્યા છે। एक बालक कंधे पे ठेला, हाथ में ब्रश, बूट पालिश। हाँ, एक राहगीरी से बाबूजी झूठे चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। एक बालक खभा पर ठेलो, हाथ में ब्रश, बूट पॉलिश। एक राहदारी ने बापूजी जोड़ा चमकावी आपू, शानदार करी आपीश। राहगीर, नहीं रे परे हट, ना रे आगो खस। बालक, बूट पकड़कर आईना बना दूंगा झूठों का, अपनी शकल देकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपया। बालक कहे छे, बूट पकड़ीने जोड़ाने दर्पण जेवा बनावी आपीश बाबूजी, तमारो चेहरो जोईने पछी पैसा आपजो, फक्त 2 रुपया। राहगीर, अरे हट, जोंक की तरह चिपक जाता है। भाग। राहगीरी के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाँकर वाला अखबारों का बंडल लिए आता है। राहगीर, अरे आगो खस, जरोनी जेम ચોટી જાય છે, ભાગ। રાહગીરની પાછળ બાળક ચાલ્યો જાય છે। બીજી તરફ એક ફેરિયો છાપાનું બંડલ લઈને આવે છે। हाँकर, अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्रों की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताज़ा खबरें, कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे और एक हाथ में केटली। હવે ફેરિયો છાપું હલાવતા, આજની તાજા ખબર, ભૂકંપથી પડેલા મકાનોનું નવનિર્માણ, વિદ્યાર્થીઓની ફી માફ, સ્કૂલના છોકરાઓને ડાકુ પકડ્યો। આજની તાજા ખબર, કેટલાક લોકો છાપું ખરીદે છે। બીજી તરફથી ચાવાળો છોકરો આવે છે, એક હાથમાં બાલડી જેમાં કપ મૂકેલા છે અને બીજા હાથમાં કેટલી। આગળ, चाय वाला, चाय गरम। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। चा वाळो कहे छे, चा गरम चा। छापू वाँचता चालतो एक बाळक चावाळा साथे अठड़ाय छे। बाल्टी छटकीने नीचे पड़े छे अने 2-3 कप फेराई जाय छे। चाय वाला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। आंध्रो छे के शू, जोईने नथी चालतो, मारा कप फूटी गया। बालक, अले चल फूट यहाँ से, पेंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर एक बूढ़ा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़िया, अमृत, रोटी के टुकड़े और रेजगारी आदि है। रेजगारी यानी के छूटे सिक्के। बैसाखी यानी के वह लाठी जिसे टेक कर अपाहिज चलते हैं। हवे चावाड़ो कहे छे, आंध्रो छे के शू, जोईए नथी चालतो, मारा कप फूटी गया। बाळक कहे छे, चालतो था, अहींथी पेंट खराब करी नाख्यो अने उपरथी रुवाब करे छे। बंने लड़ता झगड़ता चाल्या जाय छे। बीजी तरफथी एक घरडो आंध्रो भिखारी कांख लाकड़ीने सहारे आवे छे। वाटकामां पूरी, जामफर, रोटलीना टुकड़ा अने प्रचूरण वगैरे छे। भिखारी, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा। बरकत यानी के लाभ, फायदो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भिखारी कहे छे, बाबूजी हूँ भूख्यो छूं, मारू बधुं ज लूंटाई गयुं छे, भगवान तमने खूब बरकत आपशे, भगवान तमारू भलुं करशे। एक बालक, हाथ में किताब, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 8 कम है और है, तू देगा, चला जाता है।
એક બાળક હાથમાં પુસ્તક લઈને આગોખસ અહીં તો સ્કૂલનું મોડું થાય છે અને આ સામે આવી રહ્યો છે. ખિસ્સામાં હાથ નાખી પૈસા કાઢીને ગણે છે. અહીં તો પિક્ચરની ટિકિટમાં પણ આઠાના ઓછા છે ને તું આપીશ, ચાલ્યો જા. आगे भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ. सबको देने वाला तो वो नीली छतरी वाला है. एक बालक साइकिल पर आकर बुढ़े से टकरा जाता है. बुढ़ा गिर पड़ता है. लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है. ભિખારી, બેટા હું આંધળો છું, અસહાય છું, હું વળી તને શું આપી શકું? સૌને આપનારો તો આસમાની છત્રીવાળો છે. નીલી છત્રીવાલા યાની કે ભગવાન. એક બાળક સાયકલ પર આવીને બુઢા સાથે અથડાય છે. બુઢો નીચે પડી જાય છે અને લાકડી અને વાટકો દૂર જઈ પડે છે. ભિખારી, ચીક કર, હાય રે મેરી ટાંગ તૂટ ગઈ, અબ ક્યા કરું. ચીસ પાડીને, હાય રે મારો પગ તૂટી ગયો, હવે હું શું करूँ. साइकिल वाला, कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है. अंधा है क्या, सामने आ गया. इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है. स्कूल की देर करवा देगा. परीक्षा का पहला दिन है. साइकिल पर जाता है. साइकिल वाળો કપડાં ખંખેરીને સાયકલ ઉપાડે છે. આંધળો છે કે શું, સામે આવી ગયો. આ ભિખારીઓએ તો હેરાન પરેશાન કરી દીધા છે. સ્કૂલનું મોડું કરાવી દેશે. પરીક્ષાનો પહેલો દિવસ છે અને સાયકલ પર જાય છે. આગે भिखारी, पड़ा हुआ, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ. कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे. ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क पे एक तरफ से ले चलो रे. एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता. भिखारी चीज पाड़ीने, हाय रे मारो पग तूटी गयो, हवे शुं करूं. भिखारी कहे, पड्यो, हाय भगवान મારો પગ તૂટી ગયો રે. ભિખારી ગઈ છે, બૂમો પાડે છે, એનો પગ તૂટી જાય છે, પણ પેલો સાયકલવાળો સાયકલ ઉપાડીને ચાલ્યો જાય છે. આંધળો છે, ભિખારીઓ હેરાન પરેશાન કરે છે એવું બોલે છે અને પછી ભિખારી કહે છે, પડ્યો, હાય રે મારો ભગવાન, મારો પગ તૂટી ગયો, રડે કોઈ મને ઊભો કરો. કોઈ તો ભલો માણસ મને સડકના કિનારે બેસાડી દો. એ લાલા, એ બાબુ, મને સડકની એક બાજુ લઈને ચાલો ને. એક વિદ્યાર્થી આવે છે ને હાથમાં દફતર છે. विद्यार्थी, अरे क्या हो गए बुड्ढे बाबा. टांग देखकर, अरे रे चोट ज़्यादा लगी है. कटोरे में पैसे रोटी आदि डालकर देता है. लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 60 रुपये है. अरे विद्यार्थी कहे છે, अरे શું થઈ ગયું બુઢા બાબા પગ જોઈને. અરે રે ખૂબ વાગ્યું છે. વાટકામાં પૈસા રોટલી વગેરે મૂકી આપે છે. લે बाबा, आ तारो वाटको, एमा 60 रुपया छे. आगे भिखारी, कटोरा लेकर कराहता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे. मेरे राजा बाबू को मुझे अंडे की लकड़ी कहाँ है. बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा. भिखारी कही छे, वाटको लईने उचकारो भरतो जीवतो रहे बेटा. भगवान तने सारा गुणथी पास करे. मारा राजा बाबूने, मारा आंधळानी लाकड़ी क्या छे बेटा, मने सड़कना किनारे क्यांक झाड़ नीचे बेसाड़ी दे, तारू भलुं थशे. विद्यार्थी, लकड़ी थामा कर. लो यही रही लकड़ी. स्कूल की घंटी सुनाई देती है. अरे पहली घंटी लग गई. आज परीक्षा का पहला दिन है. किंतु खैर, बुढ़े से बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ. अरे तुम्हारा पाँव में गहरी चोट है, खून बह रहा है. कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं. अंतरात्मा में आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है. इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है. હવે વિદ્યાર્થી લાકડી આપીને, લે આ રહી લાકડી. સ્કૂલની ઘંટી સંભળાય છે. અરે પહેલી ઘંટી વાગી ગઈ. આજે પરીક્ષાનો પહેલો જ દિવસ છે, પરંતુ ભલે લે બાબા ઉઠ, તને ફૂટપાથ પર બેસાડી દઉં. અરે તારા પગમાં તો ઊંડો જખમ છે, લોહી વહી રહ્યું છે. ઘડિયાળ જોઈને મનમાં વિચારતો, પેલી બાજુ પરીક્ષાનો સમય, આ બાજુ આંધળો બાબા, શું કરું. અંતરાત્માનો અવાજ સંભળાય છે, મનુષ્યની સેવા એ સૌથી પહેલું કર્તવ્ય છે. મનુષ્યની સેવા જ એ સૌથી મોટો ધર્મ છે.
विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुँचा दो। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। विद्यार्थी कहे छे बाबा ने, चालो बाबा तमने अस्पताल सुधी पहोंचाड़ी दऊं। विद्यार्थी टेको आपीने तेने लई जाय छे। आगे दूसरा दृश्य, प्रधानाध्यापक कक्ष। प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना। हवे बीजू दृश्य है, आचार्यनो खंड है। आचार्य पाछळना पाटिया पर कंईक लखता होय छे। एक अध्यापकનું आगमन। अध्यापक, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। सर परीक्षा शुरू थई गई है और देवेंद्र सेन हजी सुधी आव्यो नहीं। प्रधान अध्यापक, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। अरे शू आचार्य कहे, शू देवेंद्र शू थयो? ये तो बुद्धिमान विद्यार्थी है। अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते हैं, हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? घर से निकले घंटा भर हो गया है। हाँ परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज़्यादा हो गए, पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले में से है। शू देवेंद्र शू थयुं? ए तो बुद्धिमान विद्यार्थी है। अरे भाई कोईने स्कूटर लईने मोकलावो, परंतु ठोबो मारी पासे फोन नंबर है, पहला वाट जाणी लऊं। फोन उपाड़े छे, हलो हलो हलो, जी हूँ शाळानो आचार्य बोली रह्यो छूं। अरे भाई देवेंद्रनी परीक्षा शरू थई गई है, आजे पहलो दिवस है, हजू सुधी ते केम आव्यो नथी? घरेथी निकळ्यो ने कलाक थई गयो छे। हाँ परीक्षा शरू थशे 10 मिनिट वधारे थई गई है। भाई तपास करो, ये तो प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण ठनारामानो छे। फोन रख कर, उसे घर से निकले बहुत समय हो गया। फोन मूकीने तेने घरेथी निकळ्याने बहुत समय थई गयो छे। आ जाना, आवी जवो जोईए चाहिए। देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना, जो ते आवी जाए तो हमारी पासे मोकलजो। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। साथे तेना साथीना छोकराने पूछीने तपास करो कि एक अकस्मात तो नहीं थई गयो ने। अध्यापक का जाना कुछ ही देर में बाद देवेंद्र का हाफते हुए आना। अध्यापकનું આગમન थोड़ी वार पछी हाफता हाफता देवेंद्रનું આગમન थाय छे। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? महाशय शू हूँ अंदर आवी शकूँ? प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र इतनी लेट कहाँ थे अब तक? देवेंद्र आटलू मोड़ू अत्यार सुधी क्या हटो? देवेंद्र घबराया स्वर, अस्पताल सर। देवेंद्र घबराયેલા अवाजમાં, अस्पताल सर। प्रधानाध्यापक कड़क कर, अस्पताल परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पैंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्यों? आचार्य कड़क स्वरे बोले छे, अस्पताल शू परीक्षा त्यां थई रही हती? अरे आ पेंट पर लोहीना डागा क्यांक पड़ी गयो हतो के? देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बुद्धे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। देवेंद्र कहे छे, जी नहीं, एक अंध भिखारी ने कोई साइकिल की टक्कर मारी हती, तेनो पग खूब जख्मी थयो हतो, ते सड़कनी वच्चोवच पड़ियो कणसी रह्यो हतो, तेनो तरत ज इलाज करवानी जरूर हती, एटले तेने अस्पतालमां भर्ती करावीने आवी रह्यो छूं। એટલે તેને अस्पतालમાં ભરતી કરાવીને આવી રહ્યો છું, સર ક્ષમા માંગુ છું। आगे अध्यापक, शाबाश, यह जानते हुए भी परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है, प्रधानाध्यापक फोन उठाते हैं। आचार्य कहे छे, शाबाश, परीक्षानो समय छे, ए जाणतो होवा छतां तारुं कर्तव्य निभाव्युं। मनुष्यनी जिंदगी आ परीक्षा करता खूब मोटी ने कीमती होय छे। जा परीक्षा खंडमां बेस, चौथा नंबरना खंडमां तारो रोल नंबर छे। देवेंद्र जाय छे ने आचार्य फोन उपाड़े छे। प्रधानाध्यापक फोन पर, हेलो सेन साहेब, हाँ देवेंद्र आ गया, रास्ते में किसी बुढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इनसे भी बड़ी इंसारेट की परीक्षा में पास हो गए। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप।
बढ़ाई। હવે આચાર્ય ફોન પર કહે છે, હલો સેન સાહેબજી, દેવેન્દ્ર આવી ગયો છે. માર્ગમાં કોઈ ઘરડા બુઢાનો અકસ્માત થઈ ગયો હતો, તેને ઇસ્પિટાલ ભરતી કરાવીને આવ્યો છે. અરે ભાઈ, આ પરીક્ષામાં તો પાસ થઈ જશે, પરંતુ આનાથી પણ મોટી માનવતાની પરીક્ષામાં પાસ થઈ ગયો છે. આવા તેજસ્વી સપૂતોના પિતા છો તમે, અભિનંદન. पाठ खत्म होता है अब शब्दार्थ। राहगीर यानी के मुसाफिर, फिर आईना यानी के दर्पण, शकल यानी चेहरा, नवनिर्माण फिर से बनाना, नई रचना करना, मेघावी यानी होशियार, अनुपस्थित एटले गैरहाजरी, होनहार एटले अच्छे लक्षणों वाला, कर्तव्य यानी फर्ज, कराहना एटले के दर्द भरी आवाज से चिल्लाना, बस्ता यानी ठेला, दफ्तर, बरकत यानी लाभ फायदा, पिक्चर यानी चलचित्र, बेसहारा यानी निसहाय, टांग यानी पैर, सपूत यानी लायक पुत्र, जख्मी यानी घायल, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, लेट यानी के देर से आना, इंसानियत यानी के मानवता, जौक यानी के खून पीने वाला जंतु, विशेष जट्ठो, रेजगार यानी के छोटे सिक्के, हाकर यानी के फेरियो, मुहावरे, आईना बनाना, बहुत चमक लाना, रोब जमाना, अपना प्रभाव दिखाना, नाक में दम करना, परेशान करना। आगे स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बूट पालिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? तो बूट पालिश वाली ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार कर दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसा दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। दूसरा प्रश्न, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। तीसरा, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? तो अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। चौथा, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो देवेंद्र ने भिखारी के लिए अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा कहरा रहा था, देवेंद्र ने उसे वहाँ से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया, जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी, सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसीलिए वह देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहाँ से उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। आगे का प्रश्न, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फ़ोन क्यों लगाया? तो प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था, वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते थे, उसके अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे, उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसीलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फ़ोन लगाया। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। पहला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो यह वाक्य चाय वाला एक बालक से कहता है। जीते रहो। दूसरा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, भिखारी विद्यार्थी देवेंद्र से कहता है। चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं, देवेंद्र अंधे बुद्धे भिखारी से कहता है। सर, परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है, एक अध्यापक प्रधानाध्यापक से कहता है। शाबाश, तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय अपना कर्तव्य निभाया, प्रधानाध्यापक विद्यार्थी देवेंद्र से कहता है। छठा, झूठे चमका दूँ, शानदार कर दूंगा, बूट पालिश वाला राहगीर से कहता है। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा पाठ एकांकी खत्म होता है और शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय भी खत्म होता है। अस्तु।